नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिया कि कक्षा 8 यानी कि 8th क्लास से नीचे वाले सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे कल यानी 24 मार्च से 31 मार्च तक। और आज मैं एक स्कूल में ही बैठा हूं, तो चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर और कुछ ऐसी जानकारियाँ भी इस वीडियो में देने वाला हूँ जो आप शिक्षा से संबंध रखते हैं तब तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। शिक्षा से आपका संबंध नहीं भी है फिर भी आपको सरकार की ऐसी षड्यंत्र, ऐसी चाल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर हो सकता है कि आपको यकीन पहली बार में तो ना हो, लेकिन सच आपको मानना पड़ेगा। और जब जान जाएंगे तो आंखें खुल जाएंगी कि सरकार आपके पीठ पीछे कौन सी चाल चल रही है। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो आदेश आए हैं 24 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि ये होली के बाद तक ही चलेगा। और ऐसा नहीं है पक्का ये स्कूल अभी बंद किए गए हैं तो 31 मार्च के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। ये मैं लिख के दे देता हूँ, आप लिख लीजिए। ये स्कूल यूपी में और भी आगे भी बंद होंगे, ये समझ लीजिए। अभी यहाँ पे मैं स्कूल में हूँ तो ये स्कूल के मालिक भी है। एक्चुअल में जो स्कूल बैठा हूँ तो यहाँ पर ये जैसा कि आप लोग जानते हैं ये मेरा ही स्कूल है और यहाँ पर मेरे ये पार्टनर भी हैं। तो अब ले दे करके भी मैं तो फिर भी कुछ यूट्यूब वगैरह पर काम करता रहता हूं तो यहाँ से भी कुछ अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये हमारे मित्र हैं जो कि स्कूल पर पूरी तरह से डिपेंड, और ना जाने इनके जैसे कितने सारे लोग हैं जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी ही स्कूल है या कोचिंग है। अब ये 1 मिनट में ही, पहले तो इन्होंने स्कूल पूरे साल बंद रखे। अब हमने ये स्कूल स्टार्ट किया 17 फरवरी 2020 को। पहला हमारा साल था, पहला सीजन था। सब पैसा हमने इन्वेस्टमेंट, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, सब पैसा इस स्कूल में लग गया। अभी मैं दिखाऊंगा अभी स्कूल की थोड़ी कुछ लोकेशन आपको किस किस तरह के हैं। तो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, इतने सारे पैसे खर्च किए। अब जब पढ़ाने का वक्त आया, जब कुछ अर्निंग होती तो सरकार ने उसी साल मतलब मार्च में, आपको याद होगा, हमने 17 फरवरी को स्कूल खोला और 1 महीने में हमने कुछ एडमिशन्स भी लिए और मार्च में लॉकडाउन लग गया, तालाबंदी हो गई। तो अब क्या प्रभाव पड़ा होगा, हम पर क्या बीत रही होगी, इन पर क्या बीत रही होगी, कैसे कमा रहे होंगे ये, कैसे रोजी रोटी चल रही होगी इनकी। इवन ये चूँकि आम आदमी है या मीडियम परिवार से आते हैं तो अब स्कूल खोल लिया, स्कूल चल नहीं रहा, कोई पेरेंट्स भी फीस नहीं देने को मान रहा, क्योंकि हमारा तो वैसे भी नया स्कूल है तो यहाँ पर पेरेंट्स फीस किस बात की देंगे जब बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। तो अब ऐसे में क्या करें, कोई ठेली लगा लें, कोई पकौड़ी बेचें, फल फ्रूट बेचें, क्या काम करें, ऐसा कोई काम ही नहीं छोड़ा। क्योंकि जिस बिजनेस में हमने इतना ज़्यादा पैसा लगाया वो बिजनेस छोड़ करके कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट भी करें तो पैसा कहाँ से आए। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ और इनसे मिलवाना चाहता हूँ ये जो दोस्त हैं। पहले तो ये जो उत्तर प्रदेश का फैसला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब आपके हिसाब से सही है रामजीत जी या गलत है? नमस्कार सर, मैं कहना चाहूँगा इससे जो 24 मार्च से 31 मार्च तक का ये लॉकडाउन लगाया है इसमें बहुत सारा नुकसान है एज ए पेरेंट्स का भी और हमारा भी। हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन बच्चों का खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि बच्चों के अभी जो स्कूल खुले हैं उसमें कुछ दिन बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चे लॉकडाउन से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। घर पर भी कुछ बच्चे सीख ही नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से बच्चे बिगड़ रहे थे। बच्चों का तो पढ़ाई का नुकसान है ही, पढ़ाई के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं और हैं। और बच्चे कुछ स्कूल खुल गए हैं, उन्होंने कुछ पेरेंट्स ने फ़ीस भी डिपॉजिट कर दी थी। अब वो जवाब मांग रहे हैं कि सर हमने तो कुछ फ़ीस डिपॉजिट कर दी तो हम अब क्या करें, अब हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे चलेगा, अब हम उनको क्या जवाब दें। हमारे पास इसका कोई जवाब देने को है ही नहीं। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अब पता नहीं सरकार हमारा क्या करेगी, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये तो अब भगवान ही जान सकता है। जी, तो ये जो बात बता रहे हैं रामजीत जी, तो हालांकि यही जवान मेरे पर है और यही बात सिर्फ इनकी पीड़ा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि देश में कितने सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी बेचारों की रोजी रोटी बच्चों से चलती है। तो एक तो उनका नुकसान है ही, दूसरी बात हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप करके ये दारुओं की हट्टियाँ खुलेआम खुलवा रहे हैं, हर तरह का बिजनेस ही चालू करवा रहे हैं। शिक्षा को ही इस तरह से ये बिल्कुल बंद कर देंगे तो भारत पढ़ेगा ही नहीं तो भारत बढ़ेगा कैसे। इसके पीछे का षड्यंत्र सिर्फ इतना ही आपने नोटिस किया कि चाहे तो उस समय तालाबंदी हुई थी, उसमें भी सबसे ज़्यादा इन्होंने सख्ती स्कूलों पर और ट्रेन्स पर रखी। आज की डेट में भी जहां तालाबंदी पूरी तरह से खुल भी गई थी तब भी स्कूल इन्होंने नहीं खोले थे, तालाबंदी खुलने के बाद भी ट्रेन भी नहीं खोली थी। तो अब ये जो एजुकेशन का सेक्टर है, डॉक्टर BRC सर ने भी कई बार इस षड्यंत्र के बारे में बताया है
कि यदि स्कूल ढंग से खुलने लग गए और जैसा भी खुले थे, सच्चाइयाँ सबको सामने आ गई थी कि ये जो भूत वायरस था ये बिल्कुल षड्यंत्र था। तो अब ये षड्यंत्र को मैंने भी खुद अपने स्कूल में बच्चों को जागृत किया, पेरेंट्स आते थे उनको जागृत किया। यहाँ पर हमने कभी भी मुखौटा लगाने के लिए बच्चों से फोर्स नहीं किया, कभी हैंड सैनिटाइजर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमें पता है वो बच्चों की स्किन के लिए और ज़्यादा हार्मफुल है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमने कभी ऐसा ज्ञान नहीं बांटा। तो ऐसे में पेरेंट्स भी मान गए कि हाँ भाई आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने एविडेंस के साथ उनको समझाया। तो ऐसे ही ना जाने कितने शिक्षक थे जो जागरूकता फैला रहे थे, और फैलती भी ऑटोमेटिक फैल जाएगी, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे सीखेंगे तो सब लोग जाग जाएंगे। जब जाग जाएंगे तो जनता का जो भंडाफोड़ है वो हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार की चाल जनता को पता ना चल जाए, इसलिए वो अनपढ़ ही रखना चाहती है, और एटलीस्ट जो एजुकेशन सेक्टर है उनको बंद रखा जा रहा है। और इसके अलावा इसका कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि अगर आप में से कुछ अगर ऐसे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सरकार के पक्ष में, वो अगर ये तथ्य रखते हैं कि नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी या सरकार जो फैसला ले रही है हमारी और आपकी भलाई के लिए ले रही है, बच्चों की भलाई के लिए ले रही है, क्योंकि ये वायरस फैल रहा है दोबारा से, तो इसको रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोगों से ही वो 2-3 छोटे छोटे सवाल है, इसका आपको जवाब मिल जाए तो आप बता देना। पहली बात तो ये है कि अभी दो दिन पहले ही मोदी जी टीवी पर आए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो वायरस है दोबारा से इसकी लहर में है, केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमको सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। कुछ सभी स्टेट के जो सीएम थे उनकी मीटिंग करते हुए कहा कि आप अपने अपने स्टेट में सख्ती कीजिए, सब लोगों को ये मास्क है, मुखौटा है, वो कंपलसरी कीजिए, ठीक है। एक दिन उन्होंने कहा। अब कल ही क्या हुआ है कि कल ही पीएम मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में एक संबोधन किया रैली में। उस रैली में लाखों की संख्या में लोग थे, उनके चेहरों पर साफ साफ टीवी में दिख रहा है कि किसी पर भी मुखौटा नहीं था, इवन मोदी तक ने भी मुखौटा नहीं पहना था। वो वीडियो आप चाहें तो देख लेना, पश्चिम बंगाल की जो संबोधन हुआ था। तो एक तरफ आप जनता को डरा करके जा रहे हैं, अगले दिन आ रहे हैं टीवी पर तो ये ड्रामा कर रहे हैं। भैया अगर सच में ही अगर ये भूत वायरस है तो सिर्फ आम जनता के लिए ही है, क्या आपके इलेक्शन के लिए नहीं है? आप इलेक्शन बंद कीजिए ना, आप रोक दीजिए चुनावों को, तब तो भी हमारी बराबर की लगेगी। लेकिन आज केवल शिक्षकों को ही, जो कि भारत की एक नींव है, भारत का आधार है, जो भारत का भविष्य बनाने वाले शिक्षक हैं, आज उनको ही इतनी पीड़ा हो रही है। तो इस पीड़ा के खिलाफ बोलना बनता है। तो आप लोगों से इतना ही आग्रह है कि अगर इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ही, और जितने भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं मैं उसको सबसे आह्वान करता हूं, जो खासकर जो किसी भी तरह से ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, जिनके स्कूल्स हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी या कुछ भेज सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल एड्रेस आपको या फिर इंस्टाग्राम का या फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मुझे आकर के मैसेज करें, मिल करके आवाज़ उठाएंगे, और एटलीस्ट अब दोबारा से अगर स्कूल ऐसे बंद किए तो बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे, ये हम खुलेआम कह रहे हैं। राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।